हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एनसीईआरटी के बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझाया था, उसके बाद मैंने एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू दिए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े टफ क्वेश्चंस उठा रहे हैं, एनसीईआरटी के ही हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है अपन को 7/8। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। गिवन हमें ये दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कोई से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो वैल्यू देंगे हर बार। उसके थ्रू हमें तीनों साइड्स निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीनों जब हमारे पास होंगे तो हम कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। जल्दी से बना लेंगे एक ट्रायंगल साइड में। ये एंगल को हम थीटा बोलेंगे। ये वाला भी थीटा आप मान सकते हो, पर सिंपल रखते हैं अपन क्वेश्चन को। थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर है। ये हमारा हाइपोटेनियस 90 के सामने, और रिमेनिंग साइड हमारी बेस। कॉट थीटा, फिर हम रेशियोज को लिख लेते हैं साइड में ऑर्डर में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 का ऑर्डर जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि इनको इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी हम नीचे साइड में लिख लेंगे। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और ये 6 का ऑर्डर, क्योंकि ये उसी ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6। ये जो रेशियोज की हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होगी हम जल्दी से यहाँ से पिक करेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे। कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर का रेशियो यानी कि यहाँ से रिवर्स में देखेंगे, वो है अपना b अपॉन पी। तो कॉट थीटा b अपॉन पी है, इज इक्वल टू 7/8, जिसके थ्रू हमारा बेस जो है वो 7 हुआ और परपेंडिकुलर जो है हमारा 8 हुआ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था आपको कि किसी एक रेशियो को हम जल्दी से यहाँ पे फाइंड करेंगे इनमें से। उसकी वैल्यू हमें गिवन दी होगी, जिसके थ्रू हमें दो साइड्स तो वैसे ही मिल जाएंगी। तो हमें परपेंडिकुलर 8 मिल चुका है और बेस हमें मिल चुका है 7। हाइपोटेनियस हमें अननोन है अभी, तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए सेकंड स्टेप हमारी होगी कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। जैसे ही हमें ये रेशियो के थ्रू दो साइड मिल जाएंगी, हम नेक्स्ट स्टेप में पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस गिवन नहीं है हमें, उसको अननोन लिखा रहने दो अभी ऐसे ही। परपेंडिकुलर की जगह पे 8 लिख दिया मैंने, 8 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे 7 वैल्यू गिवन थी हमें, 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 7 का स्क्वायर हुआ 49। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 9 और 4 हमारे हुए 13, एक कैरी ओवर, 4 और 6 10 और 11, 113 आई है हमारी हाइपोटेनियस की स्क्वायर, जिसके कारण हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 113 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, और 113 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी यही रह जाएगी। हम इसे पॉइंट में निकाल सकते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में मिलेंगे उसमें ये रूट की वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं जाके कैंसिल होंगी, या इनका स्क्वायर होगा तो वो उस तरीके से हट जाएंगी। तो इसलिए कभी भी इनको पॉइंट में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी अंडर रूट में से बाहर नहीं आ पा रहा है उसको ऐसा कैसा चलने दो, क्वेश्चन में आगे जाके वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा या फिर वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से इतना प्रोसेस और कर लेते हैं, फिर हमें जो फाइंड करना है उस पर आएंगे हम। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई थी 7/8। ठीक है, उसके कारण हमने कॉट थीटा का रेशियो जल्दी से पिक करा इन 6 जो रेशियोज होते हैं उनमें से। कॉट थीटा हमारा फोर्थ नंबर का रेशियो होता है हमारा b अपॉन पी, जिसके कारण b हमें 7 और परपेंडिकुलर हमें 8 मिल गया इस क्वेश्चन में। जैसे हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिले, हमने हाइपोटेनियस निकाला पाइथागोरस थ्योरम को लगा के।
स्क्वायर करा इन दोनों का, ऐड करा और जो वैल्यू आई उस पर स्क्वायर रूट ले गए और स्क्वायर रूट में से अगर वो बाहर आ पा रहा होता तो हम उसे बाहर निकाल लेते। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस अंडर रूट में 113 हो गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये ट्रायंगल फॉर्म करना मत भूलना, आप जल्दी से जल्दी ट्रायंगल बनाना, जिसके कारण क्या है आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे ना, आपका बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस आपका अंडर रूट में 113 आ गया, तो आप यहीं से डायरेक्टली पिक कर दिया करोगे सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो तीनों चीज़ हमारी आ चुकी है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें पूछा गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो आप अगर यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो तो ये a + b और a - b, जिसमें a आपका 1 है और b आपका sin थीटा है, इस तरीके से आइडेंटिटी बन रही है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इनको प्रोडक्ट में है ही दोनों, a + b और a - b, दोनों को मैं a² - b² लिख सकता हूँ और मैं आइडेंटिटी खोल दूँ। लेकिन अगर ये थोड़ा टिपिकल लगे तो हम डायरेक्टली यहीं पे ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं। मैं इसको आइडेंटिटी के थ्रू कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा। यहाँ तक हमारा हो चुका है ये पार्ट, हाइपोटेनियस हमारा आ चुका है। अब 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा का रेशो यहाँ से पिक करते हैं। sin थीटा फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर का रेशो हमारा p/h, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर का रेशो p/h। p/h लिख दिया हमने यहाँ पे, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि ब्रैकेट गिवन है ऊपर हमें। 1 - sin थीटा का फिर से रेशो p/h है, फर्स्ट नंबर का रेशो, यही sin थीटा। इसलिए ये ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस ऑर्डर के हिसाब से ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं उसको हम ढूंढेंगे। अपॉन में 1 + cos थीटा सेकेंड नंबर का रेशो, सेकेंड नंबर का रेशो b/h, इसकी वैल्यू b/h लिख दी हमने यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। 1 - वापस cos थीटा की वैल्यू b/h रेशो के थ्रू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू पुट करनी है बस इस पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं इनकी, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इनको सॉल्व करके बताऊंगा। 1 + परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमें गिवन 8 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा अंडर रूट में 113। कोई दिक्कत इसमें? अपॉन 1 +, एक सेकंड में ऊपर का कंप्लीट कर लेता हूं पहले पूरा। दूसरे ब्रैकेट में 1 - परपेंडिकुलर हमारा 8 अपॉन अंडर रूट में वापस हाइपोटेनियस हमारा 113। कोई दिक्कत इसमें? हमने डायरेक्टली बस वैल्यूज निकाली जो भी हमने पाइथागोरस के थ्रू फाइंड करी थी, उन वैल्यूज को हमने डायरेक्टली पुट किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन इस तरीके से ही चलेगा। आपको कोई से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाएगी और आपको फिर फाइंड करने को दे देंगे वो कोई ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें आपको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी रहेंगी। तो यहां पे हमारा आ चुका है 1 + 8/√113, 1 - 8/√113, ये ब्रैकेट बंद। नीचे 1 + बेस की वैल्यू आपकी 7 अपॉन में हाइपोटेनियस आपका 113 जो है अंडर रूट में। थोड़ी स्पेस कम बची है यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट पेज पे मैं वापस लिख दूंगा इस क्वेश्चन को। और 1 - बेस की वैल्यू आपकी 7 अपॉन हाइपोटेनियस हुआ आपका अंडर रूट में 113। क्लियर है इतना? 1 + 8/√में 113, 1 - 8/√में 113 एंड सिमिलरली यहाँ पे बेस की वैल्यू 7 और हाइपोटेनियस 113 पुट कर दिया हमने। जो हमें क्वेश्चन दिया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के टर्म्स में पूछा गया था पूरा, तो हमने साइन और कॉस के रेशियोज यहाँ से उठा के इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन दिया था उसमें पुट कर दिए। वैल्यूज हम तीनों की पता, हमें परपेंडिकुलर बेस गिवन थे, हाइपोटेनियस हम फाइंड कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। उनको पुट करने के बाद हम इस पोजीशन तक आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 1 + 8/√में 113 ब्रैकेट बंद, 1 - 8/√में वापस 113 अपॉन 1 +
7 अपॉन अंडर रूट में 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगा दूँ मैं, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर अंडर रूट में 113 आ जाएगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसको अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है हमें a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट है हमारा a माइनस बी, जिसमें हमारा a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारी 113 अंडर रूट में। दोनों जगह सेम होनी चाहिए वैल्यू, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 8 अपॉन 113 है रूट में, यहाँ पे भी 8 अपॉन 113 है वापस रूट में। ठीक है, और साइन एक प्लस का और एक माइनस का, ये हम आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और बता देता हूँ मैं। आप a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा a स्क्वायर, अब a का b में मल्टीप्लाई करोगे जो कि माइनस साइन के साथ है तो माइनस का a भी आएगा, अब b का a में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का a भी आएगा, और अब b का b में इंटू करोगे तो b स्क्वायर आएगा, जिसमें a b प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है। तो जब भी एक प्लस का और एक माइनस का और बाकी वैल्यू a और b की सिमिलर दे रखी हो तो आप सीधे इस आइडेंटिटी को पुट करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 जो कि अंडर रूट में है उसका स्क्वायर, अपॉन में भी सेम चीज़ है, बस a और b की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। इधर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट में 113, तो वापस a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब हम स्क्वायर कर देते हैं इनका, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस 8 का स्क्वायर हुआ आपका 64 अपॉन 113 का स्क्वायर होगा आपका 113, डायरेक्ट 113 ही बाहर आएगा। इसलिए मैंने बोला था देखो रूट कहीं ना कहीं जाके हटेगा, ये जो स्क्वायर मिला इसके थ्रू हमारा रूट कैंसिल हो गया, ऊपर 8 का स्क्वायर 64 हो गया और नीचे एक 113 का हमारा जो स्क्वायर रूट था वो हट गया इस स्क्वायर के कारण, अपॉन 1 माइनस ऊपर 7 का स्क्वायर हुआ हमारा 49 अपॉन नीचे 113 जो है स्क्वायर रूट से हट गया हमारा स्क्वायर की वजह से। तो ये स्क्वायर इन दी एंड जाके कैंसिल होने ही थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि स्क्वायर रूट के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है, आप बस उसे लेके चलो, वो इन दी एंड कहीं ना कहीं जाके कैंसिल होंगे ही। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर 1 और 113 का और सेम नीचे भी 1 और 113 का। 113 आया हमारा एलसीएम, ऊपर आया हमारा 113 जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, माइनस 64 ऐसा का ऐसा, अपॉन नीचे भी एलसीएम आया 113, ऊपर वापस 113 माइनस 49। ठीक है, ये जो एलसीएम का प्रोसेस है ये मैंने एक अलग से वीडियो में बताया है पूरा, किस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में आप एलसीएम लेते हो, आप ऊपर कैसे वैल्यूज़ ये आती हैं। इस प्रोसेस को आप एक बार और देख लेना, जिससे आपको अगर छोटा मोटा भी डाउट होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 113 जो है डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि लोगों को फिर डाउट हो जाता है कि ये इससे ये वाला कैंसिल क्यों हुआ। मैं रीज़न बताता हूँ आपको इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारी हुई 113 में से 64 माइनस कर दिया हमारा, तो हमें मिला 49 ऊपर, अपॉन 113 ऐसा कैसा, अपॉन में 113 में से माइनस हुआ 49 तो मिला हमें 64 अपॉन में 113 ऐसा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने ऐसी कैसी नोट डाउन कर दी, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लिया, 113 में से 64 गए तो हमारा 49 बचा, इधर 113 में से 49 गया तो हमें 64 बचा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। कोई गलती यहाँ पे, ये देखो ये डिवाइड का था। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। मैं चाहता तो यहीं पे 113 से 113 कैंसिल कर देता, वो भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा आंसर डायरेक्टली 49 अपॉन 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में चलते हैं,
49/113, डिवाइड का साइन लगा लिया हमने यहाँ क्योंकि ये डिवाइड में था, 64/113 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी 49/113, डिवाइड साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो दोनों वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाती हैं। एक सेकेंड, 64 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 113 अब तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला 49/64, सेम आंसर। आप चाहते तो यहीं पे कैंसिल कर लेते और नहीं करना तो ये वाली वैल्यू, ये वाला प्रोसेस जो है ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैंसिलिंग करते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, वो लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक टफ यूनिट है, लेकिन कुछ नहीं, आपको अगर इन 6 रेशोज़ की वैल्यूज़ आपको पता है कि ये किस ऑर्डर में है 6 रेशोज़, और उसके बाद आपको ये फॉर्म पता है कि ये किस तरीके से आना है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। जो भी गिवन दी होगी आपको उसके थ्रू आप बाकी की तीसरी साइड जो भी अननोन है उसको फॉर्म करोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। उसके बाद जो भी फाइंड करना है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टर्म्स में रिप्लेस करोगे जल्दी से इन 6 के ऑर्डर को यहाँ पे पुट करके, और फिर उनकी वैल्यूज पुट करोगे जो भी आपकी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है। उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन में स्क्वायर्स मिल सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मिल सकती हैं जिनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जो भी पूरा प्रोसेस है उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बस ये लगता ही टफ है लेकिन है ये सिंपल यूनिट। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, और लेकिन इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है, यानी कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। कॉट थीटा, फिर से वापस हमें वो रेशोज़ जल्दी से लिखेंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस 6 रेशोज़ लिखने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला फॉर्म करा हमने, मार्किंग करी ने 1 2 3 4 5 6। हर बार आप कर लेंगे तो कोई बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं जाएगा, 30 सेकंड खर्च होंगे आपके। पर अगर आप ये जो साइड में लिख लोगे इसका वजह से आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। फिर हमने जल्दी से एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम वापस थीटा 90 डिग्री हमारा ये एंगल है ही, इसके सामने हमारा हाइपोटेनियस हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस हुआ। कॉट थीटा फोर्थ नंबर का रेशो B/P है हमारा फोर्थ नंबर का रेशो, इज इक्वल टू 4/3, जिसकी वजह से बेस की वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हमें यहाँ से मिल गई है। वो हम यहाँ पुट कर देते हैं जल्दी से ट्रायंगल में कि बेस 4 है हमारा और परपेंडिकुलर 3 है हमारा। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। सेकंड स्टेप पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अननोन है, परपेंडिकुलर रखा हमने 3 का स्क्वायर प्लस बेस रखा 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 को ऐड करा जो कि आया 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी अब स्क्वायर को अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, वहाँ स्क्वायर रूट में ले जाते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ गया यहाँ पे 25 पे, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको मिल गई अंडर रूट में से। जब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस आपको मिल गया 5। ठीक है, देखिए हाइपोटेनियस प्लस माइनस का 5 आएगा जब भी अंडर रूट में से निकलता है, तो 2 वैल्यू आती हैं प्लस और माइनस की, तो प्लस माइनस का 5 आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव 5 इसलिए लेंगे क्योंकि वो ट्रायंगल की साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आप कभी भी किसी चीज़ को मेजर करोगे उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे आपकी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी वैसे आपका डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो +5 इसलिए लिया जाएगा, यहाँ पे माइनस को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, वापस सेम चीज़ करी हमने, एक की वैल्यू दी गई थी उसके थ्रू हमने 2 रेशियोज़ को पता करा, जैसे हमें 2 वैल्यू मिली हमने तीसरी को निकाला पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। और अब जो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो भी हमें प्रूव करके दिखाना है, उसमें जो भी रेशियोज़ हैं उन्हें हम यहाँ से पुट करेंगे निकाल के, और फिर इसको एलसीएम लेके या जो भी प्रोसेस होगा उसको लेके सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आते हैं प्रूव दैट पे। 1 - tan थीटा पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, tan है हमारा तीसरी नंबर की वैल्यू जो कि है P/B। P/B पुट करा हमने यहाँ, इस पे स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा वापस वही P/B रेशियो हमारा
जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी टेन कॉस साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं उनको हम फटाफट रेशियोज में कन्वर्ट करके रखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू, एक सेकेंड, कॉस थीटा हमारा सेकेंड नंबर का यानी कि बी अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर है। साइन हमारा है फर्स्ट नंबर का यानी कि पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें तीनों वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 3 अपॉन बेस है हमारा 4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वापस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू हमारी 4 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है हमारा 3 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 5 इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं हम इनकी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वन माइनस, मैं पहले वापस एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन को ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये था पीछे, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायरिंग करते हैं। सबसे पहले 1 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ 16 अपॉन 1 प्लस वापस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर हुआ 16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हुआ 16 अपॉन 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 अपॉन 5 का स्क्वायर हुआ 25। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, सेम नीचे एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे इक्वल्स टू में भी एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम आया 16, ऊपर आया 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम आया वापस 16, ऊपर आया 16 प्लस 9। ठीक है, एलसीएम सिंपल था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू थी तो जो भी एलसीएम आएगा उस सेम टू सेम ऊपर लिखा हो जाएगा 1 में इंटू होने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा डायरेक्टली, सेम नीचे हुआ इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 25 जो कि दोनों के नीचे 25 था तो सिंपल रहा, इसलिए ऊपर बस 16 माइनस 9 करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल कर रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया मैंने। ऊपर हुआ 16 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 16 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 7 अपॉन 25। LHS और RHS को इक्वल बताना था जो कि हमारा हो चुका है। LHS जो है RHS के इक्वल आ गया है, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट तक आने के लिए किस प्रोसेस के थ्रू आए हम? एक की वैल्यू गिवन दी, एक रेशियो की, उस रेशियो के थ्रू हमने जो 2 साइड मिल सकती थी वो पता करी, तीसरी साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे। उसके बाद इनका ऑर्डर जो है उस ऑर्डर के थ्रू और इस पंडित बद्री प्रसाद हर भोले के थ्रू जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हमें पुट करने हैं उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर जब वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के फॉर्म में आ चुके हैं तो सीधे सीधे हम साइड को उठा के लिखते चले जाएंगे जहाँ पे जो भी साइड लिखनी है। स्क्वायरिंग करेंगे इनकी, स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी इन दी एंड उसमें हम लेंगे एलसीएम लेके जब कैंसिलिंग करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देख रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन किस तरीके से चल रहे हैं। किसी एक की वैल्यू गिवन देके वो कोई अननोन बड़ा वैल्यू बनाते हैं 3 या 4 रेशियोज के थ्रू, और वो एक रेशियो के थ्रू आप जब साइड पता कर लोगे तीनों तो आप कोई से भी पर्टिकुलर रेशियो में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो और कोई से भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके स्ट्रांग कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है? इस वीडियो में जो भी आपको डाउट लगे वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और
मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।